नमस्कार साथियों, एक लंबे इंतजार के बाद मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा दो तीन टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। दो तीन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। एक तो बात करूंगा रीट लेवल 2 के जो रिजल्ट हैं उनकी अपडेट के बारे में, कि रिजल्ट जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के जैसे आज आ रहे हैं, कल कौन से आएंगे, ठीक है ना। और अगला जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा जैसे बाकी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट कब आएंगे। उसके अलावा रीट लेवल 2 जो का इंग्लिश का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कट ऑफ के बारे में। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो रिज़ल्ट और आंसर की वगैरह है इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साथ में ही फर्स्ट ग्रेड के जो कुछ सब्जेक्ट के रिज़ल्ट वेटिंग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो साथी इस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, ये होता है कि मैं डेली वीडियो नहीं डालता हूँ क्योंकि डेली कोई प्रमाणिक न्यूज़ भी नहीं होती है, ठीक है ना। मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि मैं बार बार मतलब जैसे दूसरे लोग बनाते हैं वैसे कोई वीडियो डाल दूँ जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो। जब मेरे पास प्रमाणिक जानकारी होती है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलो बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर आज की क्या अपडेट है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बात करूं अपने रीट के लेवल 2 के रिज़ल्ट के बारे में। तो जो रीट का जो लेवल 2 का रिज़ल्ट है, L2 का जो रिज़ल्ट है, सभी साथियों को पता है कि SST का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। और आज जो है, आज की अगर बात करें आज रिज़ल्ट को लेकर के, तो देखो आज दोपहर को लगभग 2 बजे एक अधीनस्थ बोर्ड की जो बैठक है अपने कर्मचारियों के साथ में, और एक पूरी संभावना बताई जा रही है कि आज की बैठक के अंदर जो चीज़ निकल कर के आएगी, एक तो आएगी रीट लेवल 2 इंग्लिश रिजल्ट। किसका रिजल्ट? पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं आज रीट लेवल 2 इंग्लिश रिजल्ट जारी होने की, ठीक है ना। और इसके साथ में ही एक संभावना ये भी हो सकती है कि साइंस और मैथ का रिजल्ट भी जारी हो जाए, एक संभावना है, ठीक है ना। और एसएसटी का रिजल्ट जो जारी हुआ था इसकी फाइनल आंसर की और इसके जो मार्क्स है वो जारी हो जाए, ठीक है ना। तो आज की जो बैठक का जो एजेंडा है अधीनस्थ बोर्ड की, उस बैठक के एजेंडे के अंदर ये 3 पॉइंट हैं। रीट लेवल 2 का एक रिजल्ट जो आज जारी करना है, उसमें ये संभावना बताई जा रही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो आएगा। हो सकता है बोर्ड जो है एक रिजल्ट और दे दे, तो और कौन सा आ सकता है? वो आ सकता है साइंस मैथ का, ठीक है ना। और साथ में ही एसएसटी का रिजल्ट जो है कुछ दिन पहले जारी हुआ था, तो उसकी जो अंतिम आंसर की और जो कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो जो हैं बोर्ड की साइट के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करें कि जो रीट लेवल के जो रीट के जो अन्य परिणाम हैं, रीट L2 के जो अन्य परिणाम हैं वो कब आ सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बता दिया कि आज जो है 5/6/23 है। आज जो आने की परिणाम आने की संभावना है वो इंग्लिश की है, लगभग पूरी संभावना है इंग्लिश के आने की। इंग्लिश के साथ में ही आज अगर आया तो साइंस मैथ का भी आ जाएगा, यह एक संभावना है। आज अगर साइंस मैथ का नहीं आता है तो कल जो है वो साइंस मैथ का परिणाम आएगा। ये एक सारी देखो संभावनाएं हैं। रिजल्ट जैसी चीज़ होती है, बहुत बड़े मतलब स्तर पर इनको तैयार करना होता है, तो हो सकता है एक दिन डिले भी हो जाता है। तो आप लोग अनावश्यक रूप से कोसे नहीं कि भाई सर आपने कहा था आई नहीं। देखो, ये बोर्ड खुद कहता है और बोर्ड का खुद का जैसे काम होता है, बोर्ड से जो भी जैसे जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आती है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो संभावना है कि आज इंग्लिश का तो आएगा ही आएगा, पूरी संभावना है। साथ में साइंस मैथ का भी आ जाए। अगर आज साइंस मैथ का नहीं आता है तो 6 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। साइंस मैथ के बाद में बात करें तो ये संभावना है संस्कृत की। संस्कृत का जो है 7 को आ सकता है। और फिर जो है आपके पॉसिबिलिटी जो है वो है हिंदी की। हिंदी का जो है वो 10 से पहले जो है वो आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो ये मेजर जो सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट, इनके रिजल्ट जो है इस क्रम में आने की पूरी संभावना है। आज आपका जो जारी होगा वो होगा इंग्लिश का। इंग्लिश के साथ में साइंस मैथ का भी हो सकता है, फिर संस्कृत का, फिर हिंदी का। ये एक सीक्वेंस लगभग जो है रहने वाली है। अब बात करते हैं रीट लेवल 2 का जो आज रिजल्ट जारी होगा, कौन सी सब्जेक्ट का होगा,
वो होगा इंग्लिश का। तो साथियों, एक पूर्वानुमान जो चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पूर्वानुमान ही है कि जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो जनरल का जो मामला बताया जा रहा है, जनरल का जो है, मैं आपको एक बड़ी रेंज के अंदर अगर बात करूं तो जनरल जो है वो 90 से 100 क्वेश्चंस, ये देख लो कि 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में जो जनरल हैं उसकी जो 2 गुना की जो मेरिट हैं, जैसे 2 गुना की मेरिट 90 पे रहती है, तो आप ये मान के चलो कि 95 पे जो है वो 1 गुना का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, फाइनल। अगर ये 2 गुना की मेरिट 95 पे रहती है तो आप ये देख लो 100 क्वेश्चन वाले श्योर होंगे, ठीक है, एक संभावना है। तो 90 से 100 क्वेश्चन के बीच वाले जो है वो आज की लिस्ट के अंदर 90 से नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ कम रहेगी, 90 से ऊपर तो जाएगी, ठीक है ना, ये एक संभावनाएं हैं, ठीक है। वैसे बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी इसके लमसम ही रहनी है, कोई 2 क्वेश्चन का फ़र्क रह सकता है, जैसे 88 कर लो या 92 कर लो, ये है, बाकी इसके आसपास ही। एससी का जो है 80 से 85 क्वेश्चन का रहेगा, 80 से 85 का। और एसटी का जो है आज के अंदर अगर बात करें 75 से 80 क्वेश्चन के आसपास जो है 80 एससी की जो एसटी की कट ऑफ है वो एक आइडिया से रह सकती हैं। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन के लमसम जो है वो रह सकती है इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। ये एक सब अनुमान है, सही भी हो सकते हैं और इनसे वेरिएशन भी हो सकता है, इनसे कम तो नहीं जाएगी, इनसे ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। अब बात करें सेकंड ग्रेड को लेकर के, कई साथी सेकंड ग्रेड को लेकर के पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सेकंड ग्रेड की जैसे आंसर की वापस शुरुआत हो चुकी है, आंसर की वापस शुरुआत हो चुकी है और 15 जून तक सभी विषयों की आंसर की आ जाएगी, सभी विषयों की जो आंसर की है वो आ जाएगी। 20 तक आपको ऑब्जेक्शन वगैरह जो हैं वो अपलोड करने हैं और फिर आप ये देख लो जून अंत या 15 जुलाई से सेकंड ग्रेड के प्रोविजनल रिजल्ट जो हैं 2 गुना वाले वो आने की संभावना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। बात करें फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट बचे हुए हैं, हिंदी का है, हिस्ट्री का है, जो बड़ी सब्जेक्ट के रिजल्ट बचे हुए हैं, तो जैसे मैं बात करूं हिंदी और हिस्ट्री, ये रिजल्ट जो है फर्स्ट ग्रेड के बचे हुए बड़ी सब्जेक्ट के अंदर, तो इनकी भी एक पॉसिबिलिटी यही बताइए कि 15 तारीख तक जो है ये दोनों सब्जेक्ट के रिजल्ट जो हैं वो आ जाने चाहिए। अभी आरपीएससी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो है फंस गई वापस, संस्कृत शिक्षा विभाग के जो फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट हैं उनमें पड़ गई। हो सकता है कि जैसे हिंदी की आंसर की या हिस्ट्री की आंसर की, इनका जो है कुछ क्वेश्चनों का विवाद जो है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, जैसे ऑब्जेक्शन जो है जो लगाए गए थे, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है, इस वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है। लेकिन ये संभावना है कि 15 जून तक ये रिजल्ट जो है आ जाने चाहिए, पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट ग्रेड की जो काउंसलिंग है, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सिस्टम 3 सब्जेक्ट को दिया था, बाकी सब्जेक्ट को भी दिया जाएगा और काउंसलिंग जो है वो भी जल्द आपको जो है देखने को मिलेगी डॉक्यूमेंट वाली, ठीक है ना। तो अब एक अंतिम आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, एक अंतिम आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो यही है मेरे प्यारे साथियों, रिजल्ट जो है वो जीवन का एक पार्ट है। कोई भी आप परीक्षा देते हो, जीवन में कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य का आपको एक परिणाम मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि परिणाम जैसा हम एक उम्मीद लगा करके रखते हैं उसी के अनुरूप भी हो जाता है, और कभी कभी ये होता है कि परिणाम जो होता है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं होता है, ठीक है ना। तो जीवन के अंदर हमारा काम था मेहनत करना, आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी एग्ज़ाम के लिए आपने अपना पूरा प्रयास किया, मेहनत की। अब आप इसका जो परिणाम है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर जो आपके लिए बेहतर होगा वही देगा। हो सकता है किसी साथी का अभी थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर उसका फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो जाए। तो ज़िंदगी में कभी कभी क्या होता है कि ईश्वर आपसे छोटे कुछ बलिदान लेता है, उसके बदले में आपको एक बड़ी उपलब्धि देता है। तो इसीलिए जैसा भी परिणाम आए उसको सहर्ष स्वीकार करें, मेहनत की डगर है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। बस ये है कि जीवन के अंदर हार नहीं माननी है, कैसा भी
रिजल्ट आ जाए, आपको अपनी जो जिद है वो आपको बरकरार रखनी है कि मुझे मेरे लक्ष्य को हासिल करना है, दुनिया की कोई भी ताकत जो है मुझे इससे रोक नहीं सकती। ये विचार जब आप करोगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो जिद है वही आपको मंजिल तक पहुँचाएगी। एक बार गिरा सकती है, 2 बार गिरा सकती है, 3 बार गिरा सकती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी और आपका जो लक्ष्य हो वो ज़रूर साकार होगा। अंत में 2 लाइनों के साथ अपने वीडियो को समाप्त करूँगा कि फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहाँ पर आशिया बनाने की, तो हमें भी जिद है वहाँ पर आशिया बनाने की। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। जो भी साथी नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण रहें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।